हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मोस ऑनलाइन क्लासेस। और अलजेब्रा में हम काफ़ी सारा कुछ देख चुके हैं और कुछ जो पार्ट्स हैं उनको हम बना रहे हैं अभी। तो देखिए, आज हम कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ में काम कर रहे हैं और ये कंसेप्ट अपने आप में इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर ये आपको दिमाग में रहे तो आप सवाल बना पाओगे, अगर दिमाग में नहीं रहे तो आप अननेसेसरी जूझोगे इन सवालों के लिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, आप सवालों के थ्रू उन चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए एक एक करके कुछ और टाइप्स हैं अलजेब्रा के जिनको अपन पढ़ते हैं। पहला जो अभी जो मैं टाइप की बात कर रहा हूँ वो टाइप क्या है भैया? अगर आपको कहीं भी ये दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर टू, अगर ये दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो देखो, मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, अलजेब्रा सिर्फ बहरूपिया है। अलजेब्रा एक रूप बदलने वाला तरीका है। अगर आप इक्वेशन दी गई है उसका अगर फॉर्म चेंज कर सको तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे कई बार। देखिए, अब ये चीज जिस तरह से दे रखी है उस तरह से अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स, या एलसीएम लेके ये बात लिख दी मैंने। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अगर ये देखें अपन तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, x माइनस वन का होल स्क्वायर दे रखा है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी x का मान कितना आएगा, वन। अब कुछ लोग कहेंगे सर x का मान एक ही मान आएगा वन। नहीं बेटा, मैंने आपको बोला था जब पावर टू है किसी पॉलिनोमियल की तो उसके रूट उतने ही होंगे जितनी उसकी डिग्री है। डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, दो, यानी दो मान आएंगे लेकिन दोनों ही क्या होंगे, एक और एक। ठीक है भाई, इसका मतलब x का मान मैं ये कह सकता हूं क्या होगा, वन। कब होगा x का मान वन? जब x प्लस वन अपॉन एक्स, यानी कोई संख्या और उसका उल्टा अगर दोनों का योग अगर दो दे रखा है उसका मतलब वो हर इंडिविजुअल वेरिएबल का मान कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैं बताऊं आपको। जैसे एग्जांपल लूं मैं आपके सामने, x की पावर 11 प्लस एक बटे एक्स की पावर 11, आपको दिया सिर्फ ये गया है और पूछा ये गया है। अब हम जानते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो दे रखा है। देखो, सवाल में दो तरीके से चीजें दी जा सकती है आपको। ऐसा डायरेक्ट लिखा आ सकता है क्वेश्चन के अंदर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो, या आपको ये भी लिखा आ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? दोनों बातें एक ही है, या आपको ये वाली बात भी कह सकता है। हालांकि ये वाली बात चांसेस कम है कहने के। जनरली ये दो रूप है ये जो आपको सवालों में दिए गए होते हैं और आपको ये चीज पहचाननी होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब यहाँ पर हम समझ गए जब ये x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो होता है तो x का मान क्या होता है, वन होता है। रख के देख लो मैंने इक्वेशन में, x का मान वन प्लस एक बटे एक क्या होता है, एक ही होता है। एक और एक कितना आ गया, दो। सही बात है। तो यहाँ पर जब x का मान अगर एक है तो x की कितनी भी पावर लगाऊं उसका मान एक ही होगा, यानी एक प्लस एक कितना आ गया, दो। वहीं अगर आपसे सवाल पूछा जाता x की पावर 217 माइनस एक बटे एक्स की पावर 216, तो क्या होता, ये एक की पावर हो जाएगा, x का मान तो हमको पता है यहाँ से वन, तो वन माइनस वन कितना आ गया, जीरो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है, तो एक कंसेप्ट तो आपका ये चलता है जब वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा हो, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, इस पे और भी सवाल बनते हैं, मैं एक साथ पहले टाइप करवा दूं फिर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करा दूंगा इन सब चीजों के। ठीक है, चलिए अब देखना अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट ये है भैया, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का मान टू ना देके आपको क्या दे दिया जाए, माइनस टू। क्या दे दिया जाए, माइनस टू। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर आपको दे दिया जाए माइनस टू, इसका मतलब है कि x का मान कितना होगा, माइनस वन होगा। अगर x का मान माइनस वन होगा तो वन अपॉन एक्स का मान भी माइनस वन ही होगा, और माइनस वन और माइनस वन कितना हो गया, टू। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ कैसे आएगा, प्रूफ कैसे आएगा, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस टू एक्स। इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी क्या है हमारा, वन, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया ये तो, यानी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस वन और माइनस वन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर प्लस टू दिया जाए तो प्लस वन मान होगा, माइनस टू दिया जाए तो माइनस वन मान होगा। सवाल कैसे पूछा जाता है, एक्स की पावर 216 प्लस एक्स की पावर 119 माइनस एक्स की पावर 217, ये सवाल आपको दे दिया गया भाई। कैसे करोगे इस सवाल को?
हमको पता है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर -2 है तो x का मान -1 है। अगर x का मान मेरे पास में पता ही है तो मुझे कोई चिंता नहीं, वो कुछ भी पूछे मैं सवाल का उत्तर बता दूंगा। x की पावर 216 का मतलब -1 की पावर 216। माइनस की पावर अगर सम संख्या दे रखी है, पावर 216 का मतलब क्या है, सम है, सम नंबर है, इवन है। अगर इवन है तो नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं इवन पावर करता हूं तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का, यानी कितना आएगा यहाँ पर +1 प्लस। यहाँ पर ऑड पावर है यानी क्या आएगा -1, और यहाँ पर भी ऑड पावर है तो क्या आएगा -1। ये माइनस तो ऐसे कैसे रहने दिया, प्लस ऐसे कैसे रहने दिया। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -1 -1 +1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। कितना आएगा आंसर 1। बात समझ में आई। इन दोनों ही कंसेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं और कितनी वैरायटी हो सकती है मैंने ये तो बता ही दिया। इस रूप में पूछ सकता है या आपको इस रूप में भी सवाल को दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट देखें। तीसरा कंसेप्ट है इसी बेसिस पे, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आपको दे दिया जाए 1, क्या दे दिया जाए 1। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 दे दिया तो x का मान क्या होगा, तो x का मान तो हम यहाँ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन x क्यूब का मान हम निकाल पाएंगे। x क्यूब का मान क्या होगा, तो देखो x क्यूब का मान निकालना है हमको यहाँ पर। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आएगा, x आएगा। इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अगर अगर मैं दोनों तरफ अगर x प्लस 1 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं, x प्लस 1 से, यहां भी गुणा कर देता हूं और यहां भी गुणा कर देता हूं। अब यहां तो 0 से गुणा किसी भी चीज करो 0 ही बनता है। यहां गौर से देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। सर यहाँ तो एक ए आ रहा है खाली, बी कहाँ आ रहा है बेटा, बी का मान 1 है, ठीक है, प्लस एक का मतलब 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको मैं। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए कितना है हमारा x, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। माइनस आएगा या प्लस आएगा, देखो फर्स्ट टर्म में प्लस लिखा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, बराबर क्या आ गया 0, यानी एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया -1। गौर से देखो, ये समझ में आ गया ना एक्स क्यूब वाला। देखो अगर नहीं आया तो मैं आपको डिटेल्स में बता दूं इस चीज को। आपको मैंने एक फार्मूला लिखाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है बेटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस कंसेप्ट को यहां अगर लगा के देखें अपन, मैं कह रहा हूं आपको कि ए जो है ना वो बराबर है किसके, एक्स के, और बी बराबर है 1 के। अगर ए बराबर एक्स है, बी बराबर 1 है, तो यहाँ रख के देखना कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही हो गया। यहाँ क्या आएगा, एक्स प्लस 1, यहाँ क्या आएगा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा 1 कितना होता है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखना गौर से, यही वाली बात तो है ये, इसी को तो मैंने ये चीज लिख दी है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दिया जाए तो आप कहोगे भैया एक्स क्यूब का मान कितना आएगा, -1। यहाँ x का मान नहीं निकाल सकते, एक्स क्यूब का मान निकाल सकते हैं, और आपको सवाल में इसी तरह से पूछेगा वो। डोंट वरी, इसके लिए परेशान मत होना कि सर x का मान पूछ लिया, तो x का मान नहीं पूछेगा भैया आप लोगों से। और अगर पूछेगा भी माइनस इसका मान, तो आप बस इतना ही कह सकते हो कि x बराबर होगा भैया -1 की पावर 1/3, बस यही कह सकते हो, 1/3 है ना, और कुछ नहीं कह सकते हो। जैसे आप जानते हो ना, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर क्या है, 1 की पावर 1/2, और इसी को तो अपन √1 कहते हैं, और √1 का मान तो 1 ही होता है, लेकिन -1 की पावर 1/3 का मान -1 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये सब चक्करों में पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज पूछी नहीं जाती है आप लोगों से। जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सवाल को पूछने के कई तरीके यहाँ हो सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि आपको डायरेक्ट दे दिया जाए, अदरवाइज ये वाली बात भी दी जा सकती है आपको, और एक चीज और दी जा सकती है इसके अलावा। 3 रूप हो सकते हैं सवाल को पूछने के। एक ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -1, एक्स इंटू एक्स -1 बराबर -1। एक रूप ये है, एक रूप ये है, और एक रूप ये है। तीनों में से कोई भी रूप अगर आपको सवाल में दिया गया है, उन तीनों का मतलब एक ही है कि एक्स क्यू बराबर -1 होगा। अब एक कंसेप्ट और देखने की कोशिश करो आप। ये तो लिख लिया आपने, यहां गौर से देखो, ये 1 लिखा हुआ है। आप जानते हो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट, मेरी बात गौर से सुन लेना, बचपन में पढ़ी होगी लेकिन आपको ध्यान हो ना हो मुझे नहीं पता,
किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो तो मान हमेशा 1 आता है। किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका मान कितना आता है? हमेशा 1 आता है। तो क्या इस 1 को मैं ये नहीं लिख सकता? एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब है, 1 को मैं लिख दूं एक्स की पावर 0 बराबर 0। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों एक्स ये दोनों नीचे और इनकी पावर्स में डिफरेंस कितने का है? 3 का। अगर दो सेम वेरिएबल और उनकी पावरों का डिफरेंस कितना हो? 3 का डिफरेंस हो उनके बीच में, तो उनका योग कितना होता है? 0 होता है। इस पे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे एक सवाल आप सामने लिख देता हूं मैं, एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर पूछा गया है आपसे क्या होगा, और दिया ये गया था आपको, चाहे ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, तीनों एक ही बात है। तो हम जानते हैं एक्स क्यूब का मान कितना होगा? -1। अब एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स क्यूब लिखोगे, क्यूब लिखोगे ना। कैसे बनाओगे इसको? एक्स क्यूब और उसकी पावर कितनी लिख दोगे? 3। ऐसे लिखोगे ना, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? एक्स क्यूब और पावर कितनी लिखोगे? 2। एक्स क्यूब रहने दो, +1 कर दो। एक्स क्यूब का मान -1 होता है तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 डायरेक्टली +1। -1 की पावर 3 है यानी कि ऑड है, यानी कि -1 आएगा। यहाँ इवन है यानी +1 आएगा। यहाँ -1, यहाँ +1। देखो सब -+1 कट गए, क्या आ गया उत्तर? 0। अब इस सवाल को एक तरीका तो ये कि आप ऐसे कन्वर्ट करो, जहां जरूरत होगी वहां हम कन्वर्ट भी करेंगे, लेकिन जहां हमने कंसेप्ट सीखा है कि अगर सेम वेरिएबल में अगर पावर्स के बीच का डिफरेंस अगर 3 दे रखा है तो सीधा उन दोनों का सम कितना होता है? 0। तो इस सवाल को अगर मैं अप्रोच से करता तो देखना आप ध्यान से, यहाँ पावर कितनी है? 9, यहाँ पावर कितनी है? 6, डिफरेंस कितने का है? 3 का। वेरिएबल नीचे सेम है x, इसका मतलब इस टर्म का मान कितना हो गया? 0। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, आपको मैंने बोला था। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 3 का। और वेरिएबल दोनों पे सेम है, यानी इस टर्म का मान भी कितना हो गया? 0। 0 + 0 कितना हो गया? 1। तो आप डायरेक्टली भी सवाल को कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लॉजिक, रीजन सब कुछ समझाया, किस रूप में क्या पूछा जाता है सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। डोंट वरी, मैं एक एक सवाल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे मैं मिसलिनियस सवाल लूंगा, ये सब टाइपों को, इन सबको कंप्लीट करा के फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे और भी। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं भाई, इस सेक्शन से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मेंस तक में सवाल आते हैं इससे, देख लो। प्री की तो बात छोड़ो, प्री में तो आते ही आते हैं, लेकिन मेंस तक में सवाल आ जाते हैं इससे। ठीक है, कई बार मेंस में डायरेक्टली चीजें पूछ ली जाती है, कई बार किसी क्वेश्चन में अलजेब्रा के में ये चीज बीच में कहीं लग रही होती है। ठीक है, वो आपको पहचाननी होती है। जैसे अगला कंसेप्ट है हमारे पास, जैसे x + 1/x बराबर हमने 1 बताया, अगर -1 होगा तो क्या होगा? अगर -1 होगा तो x³ का मान 1 होगा, +1 होगा। हाँ, x + 1/x बराबर 1 था, +1 था, तो x³ -1 आया था। यहाँ -1 है तो क्या आएगा? +1 आएगा। कैसे आएगा? कंसेप्ट सेम है। ठीक है, क्या हो सकता है भैया? x² + 1 बराबर -x हो जाएगा। एलसीएम ले लिया मैंने, और एलसीएम लेके कर दिया इसको, दोनों तरफ एलसीएम लेके गुणा कर दिया उसको। x² + x + 1 बराबर क्या हो गया? 0। मैंने कहा था अगर इनको दोनों साइड में अगर मैं x -1 से गुणा कर दूं, आप लोग कहोगे सर वहां तो आपने x + 1 से किया था। बेटा वहां भी फॉर्मूला बनाना था। आप देखो यहाँ सारे चिन्ह किसके हैं? प्लस के हैं। अगर सारे चिन्ह प्लस के हैं तो यहाँ माइनस का आना जरूरी है, तभी मैं क्यूब वाला फॉर्मूला बना सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अब ये टर्म अपने आप में क्या होती है? x³ - 1 होती है, और 0 से गुणा करने पे तो 0 हो ही जाएगा, यानी x³ बराबर कितना आएगा? 1। जो मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है? अगर -1 हो तो +1 होगा, +1 हो तो -1। 4 टाइप आप लोगों को पढ़ा है मैंने, चारों टाइप आपको समझ में आए। अब यहाँ भी अगर गौर से देखो आप लोग तो देखना यहाँ पर क्या सिस्टम है। यहाँ सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। चेंज इतना सा है सिर्फ कि यहाँ जब लिखा है ना x³ - 1 बराबर 0, तो मैं लिखूंगा x³ - x की पावर 0 बराबर 0। वहां प्लस था, यहाँ पर यहाँ माइनस है, यानी पावरों में डिफरेंस तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 3 का ही होना चाहिए। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, लेकिन चिन्ह बीच में किसका होना चाहिए? माइनस का। तो फिर क्या आ जाता है? उत्तर 0 आ जाता है। ठीक है, इस पे भी सवाल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे लिखूंगा x की पावर 216 प्लस x की पावर 213 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 बराबर पूछा गया है आपसे। कैसे बनाओगे इस सवाल को? एक तरीका तो ये है कि आप पहले कन्वर्ट करो, क्यूब व्यूब बनाओ इन सबके, और क्यूब बना के और फिर पावर निकालो उसकी। तो 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी x³ की पावर 72 हो जाएगा। फिर उसका मान रखोगे, वो लंबा चौड़ा काम करोगे, उसकी जरूरत मुझे नहीं है। मैंने आपको डायरेक्ट कंसेप्ट सिखाया है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है?
सॉरी माइनस का चिन्ह लगाओ इन सबके बीच में, ठीक है, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। अब देखो यहाँ पावर का डिफरेंस 3 का है, यहाँ भी पावर का डिफरेंस 3 का है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, तो उत्तर इन दोनों का क्या बनता है 0। प्लस का चिन्ह बीच में, इन दोनों का उत्तर भी क्या बनेगा 0, और ये -1 ऐसे कैसे रह जाएगा, क्या आएगा उत्तर बताओ भाई, -1 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, आ गई। चलिए कुछ समझदार यहाँ से भी x³ -1 का मान 0 करोगे, फिर अगर आप x³ -1 का मान यहाँ से 0 करोगे ना, तो प्रॉब्लम बताऊँ क्या होगी आप लोगों के साथ में, फिर आप इसको बना लोगे लेकिन x⁻6 बच जाएगा अलग से, फिर x⁻6 को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी अंदाज में जिसमें अपन करते आएंगे। सही बात है, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा हो, जैसे वैसे ये डायरेक्ट तरीका अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से। समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। इसी के अंदर एक और वेरिएशन है, +2 -2 +1 -1 +√3 और -√3। ये 6 मिला के एक टाइप बनता है जहां से सवाल आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी सीएचएसएल सीपीओ में डेफिनेट सवाल लिखा जाता है, और सीजीएल प्री में भी डेफिनेट सवाल इसमें से लिखा जाता है। डायरेक्ट सवाल मतलब कुछ भी झाल झोल नहीं करना आप लोगों को। अब देखो x + 1/x बराबर आपको मैं कह दूं √3, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं x⁻6 का मान कितना होगा, तो -1 होगा डायरेक्टली। या अगर मैं कह दूं आपसे x + 1/x की पावर -√3, तो भी x⁻6 का मान कितना आएगा, -1 आएगा। x + 1/x बराबर -√3, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे सर ये बड़ी आफत कहां से आ गई, ये कैसे होगा सर। देखो ये भी हो जाएगा, प्रूफ दे दूं। चलिए एक प्रूफ मैं दूंगा, एक प्रूफ आप घर पे बनाना, उसी तरह से सेम पैटर्न है, बस करना है सही है, ठीक है। इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर कर देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर करते ही, a² + b² + 2ab, 2ab का मतलब 2, यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3। क्या आएगा देखना, x² + 1/x² बराबर कितना आएगा 1 आएगा भाई। एलसीएम ले लो यहाँ से, कितना आएगा x⁻4 + 1 बराबर x²। बात सही है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा x⁻4 - x² + 1 बराबर 0। देखना है यहाँ पर गौर से, a² + b² - ab है यहाँ पर जो हमारा a था ना a³ - b³ में, वो वहां पर क्या था a³ - b³ में x² था, सॉरी x था वहां पर, यहाँ क्या है x² है, x² का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ab लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूं किससे, x² + 1 से, किससे गुणा कर दूं x² + 1 से, अगर गुणा कर दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा x⁻6 + 1 बराबर 0, यानी क्या आएगा x⁻6 बराबर माइनस। बात समझ में आई। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हो, यहां तक समझ में आ गई। ये देखो इसको अपन ने फॉर्मूला लिखा था a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b a² + b² - ab, होता है कि नहीं होता। देखना अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा यहाँ पर मेरा a जो है वो क्या है x² है, a क्या है मेरा x² है, और b क्या है 1 है, तो देखो यहाँ फॉर्मूला कैसे बनेगा, x² का क्यूब कितना होता है 6, पावर है वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है, मैं नहीं दिख रहा आपको, सवाल दिख रहा है ना, चलो +1 बराबर a + b मतलब x² + 1, a² मतलब x⁻4 + 1 की स्क्वायर मतलब 1 माइनस x²। देखना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐसे कैसे आ गई कि नहीं आ गई, तो इसका मान कितना हो गया माइनस। बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम में आती है वाली बात। याद रखना यहाँ पर x + 1/x बराबर √3 होगा, तब x⁻6 का मान -1 होगा। सिमिलरली अगर x + 1/x बराबर -√3 है, तो भी x⁻6 बराबर कितना होगा -1 होगा। कैसे होगा इसको भी अपन कर सकते हैं। कोई ये सोचेगा सर यहाँ तो +√3 था या -√3 था, दोनों बार सेम कैसे आएगा, वो इसलिए सेम आता है दोनों बार क्योंकि जब मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन करता हूं तो आप देखो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर, और स्क्वायर करने पर माइनस हो यहाँ पे या प्लस हो यहाँ पे, स्क्वायर करने पर तो चिन्ह प्लस का ही बन जाएगा, और प्लस का बनने के बाद में सब कुछ सेम आएगा। यानी अगर इसका मैं डेरिवेशन करूं तो एक ही स्टेप चेंज होगी, ये वाली एक ही स्टेप चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा। इसका स्क्वायर कर दो, पूरा पूरा तामझाम यही आ जाने वाला है आगे। समझ में आई बात, ये सारे कंसेप्ट समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। ये अपने आप में टाइप है
और अब मैं इसका सवाल बताता हूँ आपको और कितने तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू करें एक एक करके सब सवालों को। आपके प्रीवियस एग्जाम 2013, 14, 15 और 16 और 17 यहाँ तक के सारे सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकट्ठे करके। ठीक है, और मैं आपको सवाल लिखाता हूँ एक एक करके, लिखना शुरू करना भाई। एग्जाम्पल लिखो पहला, m प्लस 1/m-2 बराबर 4 दे रखा है आपको। पूछा गया है आपसे यहाँ पर m-2 की पावर 111 प्लस 1/m-2 की पावर 111 का मान पूछा गया है। अगला पूछा गया है आपसे m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है m प्लस 1/m+2 बराबर 0, और कहा गया है आपसे m+2 की पावर 112 प्लस 1/m+2 की पावर 112 का मान, 12 का मान बताओ। ठीक है भाई, और एक पार्ट और पूछा गया है यहाँ पर, m की पावर 4 प्लस m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है भाई, पहले इन दोनों सवालों को कर लें अपन, उसके बाद में और सवाल देखते हैं। ये दो सवाल आपको लिखे हुए हैं। अब ये सवाल लिखे हुए हैं तो इन सवालों को देख के तो आपको कुछ लगता ही नहीं कि भाई क्या करें। मैंने आपको जो टाइप पढ़ा है अभी तक उन्हीं में से रिलेटेड टाइप है। जाहिर सी बात है यहाँ रूड वूड की बात की नहीं जा रही, और रूड अपने आप में टपकेगा नहीं, यानी रूड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब दो कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो +1 -1 वाला या +2 -2 वाला। अगर गौर से देखो तो यहाँ नीचे क्या आ रहा है -2, यहाँ नीचे क्या आ रहा है +2, यानी कि 2 वाला रिलेशन ही काम में आएगा। अब वो कैसे आएगा सर, यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, और आप इस चीज को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं आप लोगों को, यहाँ गौर से देखो क्या पूछा है m-2, यहाँ क्या पूछा है m-2, यानी कि मैं कह सकता हूँ x की पावर 111 प्लस 1/x की पावर 111 पूछा गया है आपसे। ये एक तरीके से x मान लो इसको। तो यहाँ m-2 में तो x आ रहा है पूरा, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। अगर यहाँ m-2 और बन जाए तो मेरा काम चल जाए। तो मैं इस सवाल के रूप को अगर चेंज करूं तो यहाँ कितने लिखे हुए हैं, 4, 4 में से 2 इधर भेज दूं तो क्या बनेगा देखना, m-2 प्लस 1/m-2 बराबर कितना आएगा, 2। यहाँ 4 था, 4 में से 1 2 इधर भेज दिया और 1 2 इधर ही रहने दिया। क्यों भेज दिया, ताकि नीचे वाला ये वाला जो m-2 है और ये m-2 है, दोनों क्या हो जाए, सेम। और सेम क्यों करना है, क्योंकि पूछी गई वैल्यू सवाल में m-2 है, पूछी गई वैल्यू m-2 है। अगर मैं इस फॉर्मेट को जानता हूं तो ये एक चीज बन गई क्या, अगर इसको अगर मैं ढंग से देखूं तो एक तरीके से ये x है और ये क्या है 1/x। अभी तो बताया था आपको x प्लस 1/x बराबर 2 है, इसका मतलब x बराबर क्या आता है हमारा 1 आता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं m-2 का मान कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। सही है, और अगर m-2 का मान 1 आएगा तो m बराबर कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, इधर भेज दूंगा तो दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है, दोनों ही काम में आएगी। सवाल में देखना कैसे, लाइन खींच दो यहाँ पे। ए वाले सवाल में आपको पूछा m-2 की पावर 111, m-2 का मान कितना है 1, और 1 की पावर 111 कितनी होती है, 1 ही होती है बेटा। और यहाँ पर 1/1 की पावर 111 यानी 1, कितना आ गया उत्तर, 2। सही है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी वाला सेक्शन देखना, यहाँ पर पूछा गया है m² प्लस m+1, यानी यहाँ हमको चाहिए m की वैल्यू, तो हमने m की वैल्यू भी निकाली, m बराबर कितना है 3, 3 उठा के सवाल में रखूंगा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस m का मान 3 प्लस 1, 9 और 3 12 और 1। सही है, समझ में आया। देखो कितना आसान सवाल था, लेकिन खाली रूप जो था शुरू में सेम नहीं था जो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने रूप बनाने के लिए तरीके सीखे, कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं और क्यों करेंगे, क्या करेंगे, सब बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलो, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलो भाई। नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पर रूप अलग अलग दे रखा है, प्लस यहाँ दे रखा है, प्लस यहाँ दे रखा है, प्लस यहाँ दे रखा है, m+2 m+2 m+2, यानी यहाँ भी तो 2m+2 बन जाए तो मेरा काम हो जाए। तो बताओ कैसे करेंगे, सवाल को करना 1 मिनट। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर m+2 तो यहाँ भी m+2 बना दो ताकि सेम सेम बन जाए। m+2 प्लस 1/m+2 करूंगा मैं, यहाँ पर देखना गौर से, बराबर 0 था। मैंने दोनों तरफ क्या किया, 2 2 जोड़ दिया, यहाँ 2 जोड़ा तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 जोड़ा तो 0 + 2 कितना होता है, 2। और जैसे ये चीज बनी मैं समझ गया कि बेटा ये x है
और ये 1/x है एक तरीके से, और x प्लस 1/x बराबर 2 है, और x का मान कितना है हमारे पास में m+2, तो m+2 का मान कितना आएगा 1। अरे जब x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का मान 1 होगा, और x क्या है हमारा m+2, तो m+2 का मान कितना, यानी m बराबर कितना आ गया -1। दोनों ही रिलेटेड है सवालों में। देखो m+2 का मान 1 है, उठा के रखो a में, तो a में क्या आएगा 1 की पावर 112 प्लस 1 की पावर 112 की पावर लगाओ ना, एक की क्या फर्क पड़ता है, एक ही रहेगा, 1 + 1 कितना आ गया 2। बी में देखना, बी में m की फॉर्मेट में है सारा सवाल, तो m का मान चाहिएगा, तो m का मान रखो -1 की पावर 4, माइनस की पावर सम संख्या होती है, मैंने कितनी बार बोला, सीधा लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 1, अब नहीं बोलूंगा बार बार, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 सीधा +1, कितना आएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचेगा 1। सही बात है, कंसेप्ट समझ में आया। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है सवालों को। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं कुछ और सवालों की ओर। तो सवाल को मैं इनको रफ कर दूं, तो जो पॉसिबिलिटी है उन सब पे काम करेंगे अपन। आप कहोगे सर 17 के बाद के सवाल कहाँ हैं, 17 के बाद के सवाल भी करवाऊंगा, डोंट वरी। आखिर में जब एलजेब्रा खत्म होने लगेगी ना, तब मैं आपको एलजेब्रा के सारे सवाल जो 18-19 में आए वो भी करा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखो। करवाना क्या है, ये तो वही वाली बात हो गई बार बार। m+2 बराबर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए -4। ये में पूछा है m+2 की पावर 111 प्लस m+2 की पावर 111, और बी में पूछा है m² प्लस m+1। ठीक है, और ले लो एक सवाल, m+1/m-2 बराबर 0 गया है, m की पावर 4 प्लस m की पावर 4 प्लस m की पावर 2 प्लस, बस 2 सवाल ये देख लो। ये अगले टाइप पे डिपेंडेंट है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, +2 है। मैंने क्या कहा आपसे, हमेशा एक चीज कही थी, जब भी सेम चीज दिख रही है यहाँ पर और यहाँ भी वही चीज दिख रही है, इसका मतलब यहाँ भी वही चीज बना दो ताकि सवाल में हो जाए आसानी। तो 2 इधर इस टर्म में जोड़ दूं, 2 इस टर्म में जोड़ूंगा, इस टर्म में जोड़ूंगा तो क्या बनेगी, ये m+2 बन जाएगी, +1/m+2 तो है ही ऑलरेडी। जब 2 इधर मैंने जोड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2 जोड़ूंगा, -4 + 2 कितना होता है -2। अब इस चीज को देख के मैं पहचान गया कि अगर ये x है, ये 1/x है, इसका मतलब दोनों का अगर सम -2 आ रहा है, मतलब x बराबर कितना है -1, यानी कह सकता हूँ m+2 बराबर कितना है बेटा, अगर देखूं तो m बराबर कितना आएगा यहाँ पर माइनस का, सही बात है। चलिए अब ये मान यहाँ रखेंगे तो m+2 का मान कितना आया हमारे पास -1, -1 की पावर फिर से ऑड है तो -1 ही हो जाएगा, और -1 की पावर यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना आएगा -2। यहाँ m² प्लस m+1 चाहिए, m का मान -3 है, उठा के रखेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा -3 का स्क्वायर 9, m का मान -3 + 1 कितना आया 7। आसान थे, बेहद आसान सवाल है। ऐसे ही आसान सवाल पेपर में आते हैं, ऐसा मत सोचना कि पेपर में कहीं से और कोई भूत जिन टाइप के कोई सवाल आते हैं, नहीं, ऐसे ही सवाल आते हैं आसान आसान। सवाल को करें तो यहाँ देखना m-2 है, यहाँ और कुछ हिंट विंट नहीं दे रखी है आपको, तो कैसे करोगे सवाल को, बेटा यहाँ m-2 है तो यहाँ भी m-2 बना दो, कंसेप्ट एक ही चीज कहती है, जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ बना दो, मतलब दोनों तरफ सेम चीज बनाने की कोशिश किया करो। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 2 घटा दू इधर भी, अगर 2 यहाँ माइनस किया है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाली टर्म तो सेम थी, -2 अलग से लाया, तो यहाँ भी क्या कर दूंगा -2, सही बात है। ये प्लस ये बराबर -2, यानी m-2 बराबर कितना आ रहा होगा -1, m बराबर कितना आ रहा होगा +1, m का मान उठा के यहाँ रखेंगे, तो 1 की पावर 5 कितनी होती है 1, 4 भी 1, 3 भी 1, 2 भी 1 और 1, m की पावर m बराबर 1 है तो कितनी पावर है ना, सब 1 1 1 1 4 और 1 5, 5 ही सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया, सही बात है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो अगला टाइप है रूट 3 वाला, उसके भी सवाल करेंगे और एक नया टाइप भी देखेंगे, ठीक है।
तब तक खुश रहिए। थैंक यू।